आज सुबह पीआईए का एक तैयारा कोलालमपुर एयरपोर्ट पर कब्जे में ले लिया गया है, जिसकी वजह मलेशिया की अदालत का एक फैसला है जो उसने तैयारा लीज पर देने वाली कंपनी की दरख्वास्त पर सुनाया है। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। इस मिसरे का ताल्लुक उस महकमे से है जिसके जिम्मेदारान आए रोज इस इदारे की साख और मुल्क की वकार खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसके नतीजे में मलेशिया में पीआईए के तैयारे को कब्जे में ले लिया गया और मुसाफिर अलग ख्वार हुए, अमला फंसा रहा और सबसे बढ़कर ये कि एक बार फिर पाकिस्तान की जगहसाई हुई। लेकिन कोई तो होगा ना इसका जिम्मेदार कि 2015 से ये मामला लीज पर है, लेकिन इसके बावजूद आज 2021 में यहाँ के जो तैयारा है उसे पकड़ लिया जाता है और जो मुसाफिर हैं उन्हें अलग हजीमत का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान को उस वक्त जगहसाई का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तानी एयरलाइंस के एक विमान को मलेशिया में जब्त कर लिया गया। मलेशिया हमारा एक बहुत हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री है। मलेशिया वो मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का बहुत सारे इश्यूज पर साथ दिया है। सबसे बढ़कर हमारा जो कोर इशू है कश्मीर का और भारतीय जो खास तौर पर बर्बरियत है कश्मीर में, हमेशा से मलेशिया ने हमारा साथ दिया है। और ये एक वो ब्लॉक है यानी कि मलेशिया, कतर और टर्की के, इन्होंने पाकिस्तान का बहुत टेस्टिंग टाइम्स में भी हमारे साथ उन्होंने एक तो कंटिन्यू करते हुए वो लोग नजर आए हैं, और दूसरा ये कि हम बहुत हम आहंग हैं बहुत सारे अपने मसाइल पर, हमारे जो कलेक्टिव इश्यूज हैं रीजन के हिसाब से, कि हमने जी दहशतगर्दी को काउंटर वगैरह वगैरह। तो इतनी फ्रेंडली कंट्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे महातीर मोहम्मद, उनके अब जाने के बाद अब उनके सक्सेसर हैं, क्योंकि वो ऑल्दो ये कि ही हैज एग्जिटेड हिज ऑफिस, लेकिन उसके बावजूद बात ये है कि यहाँ इतनी इस कदर फ्रेंडली कंट्री से इस किस्म का एक्शन, ये मेरे लिए वाकई इट्स अ मैटर ऑफ वरी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लीज पर लिए गए यात्री विमान को पैसे न चुकाने पर जब्त कर लिया गया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जिस कंपनी ने यह विमान लीज पर दिया था उसका मालिक भारतीय है। तर्जुमान का यह भी बताना है कि पीआईए ने 2015 में बोइंग 777 तैयारा लीज पर हासिल किया था। मुआहदे की रूह से अदायगियों पर इख्तिलाफ का मामला निजी कंपनी बरतानवी अदालत में ले गई थी, जिसकी अगली समाअत 22 जनवरी को होना है। तैयारे को कब्जे में लिए जाने के बाद पीआईए के अमले को 14 दिन करंतना में गुजारने थे, लेकिन मलेशिया के हुक्काम ने अमले को भी वापसी की इजाजत दे दी है और अमले की जल्द वतन वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। जियो न्यूज को हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक ये तैयारा दिसंबर 2005 से वियतनाम एयरलाइन के जेर इस्तेमाल था, जिसके 10 साल बाद 2015 में पीआईए ने इसे लीज पर हासिल किया। मलेशिया की अदालत का फैसला आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस फैसले के मुताबिक पेरिग्रीन एविएशन चार्ली लिमिटेड नामी कंपनी ने कोलालमपुर की मलाया हाई कोर्ट से रुजू किया, और यह मामला उन 2 तैयारों से मुताल्लिक है जो पीआईए ने 1 अक्टूबर 2015 को आयरिश कंपनी एयरकैप से लीज पर हासिल किए थे। एयरकैप ने ये तैयारे 16 मार्च 2018 को डीड ऑफ नोवेशन के जरिए पेरिग्रीन नामी कंपनी के हवाले कर दिए थे, जिसने अब लेन देन के तनाजे पर हाई कोर्ट से उबूरी हुक्म इम्तना हासिल कर लिया है। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर जब विमान को जब्त किया गया उस वक्त विमान में यात्री और चालक दल सवार था। घटना के बाद पाकिस्तान के द नेशन समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जिस कंपनी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का यह बोइंग 777 यानी बोइंग 777 यात्री विमान लीज पर दिया था, उसके मालिक और डायरेक्टर भारतीय हैं। इसमें कुछ गड़बड़ भी नजर आती है। एक तरफ तो इसकी सालिसी का काम अभी चल रहा था, जब सालिसी प्रोसेस में है तो जब तक उसका फैसला नहीं आता, ये जो अदालती फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रुकी हुई है, वो हो नहीं सकती थी। तो या तो वो सालिसी का फैसला उधर हो चुका है और इनको पता नहीं, कोई ऐसी इसमें कोई ऐसी चीज है जो छुपी हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है कि मुसाफिर भी थे वहां पे पहुंचे और अचानक जहाज पे कब्जा भी कर लिया गया। ये कुछ छोटी बात नहीं। तो लाजमी बात है कि इसकी कानूनी पहलू जो है वो भी देखने होंगे कि जब एक इस किस्म की सालिसी आपकी चल रही थी तो फिर जहाज पे क्यों कब्जा किया गया। पैसे नहीं चुकाने पर विमान को जब्त किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी का दफ्तर दुबई में है, जहां भारतीय मूल के कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसको डिप्लोमेटिकली देखना हमारे लिए जरूरी है कि आया इतना दोस्त मुल्क जो हमारा मलेशिया है, उनकी तरफ से इस किस्म का एक्शन क्यों हुआ। कोई और क्या राह नहीं निकाली जा सकती थी? क्या बिफोर हैंड नहीं इत्तला दी जा सकती थी कि अगर
ये तो नहीं हो सकता ना कि अचानक वन फाइन डे जी यहाँ से तैयारा उड़ा और मलेशिया के हवाई अड्डे पर लैंड हो गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। उनको बिफोर हैंड पता था कि जी ये तैयारा आने वाला है, एक्सपेक्टेड है ये यहाँ लैंड कर रहा है। तो अगर अराइवल से पहले ये बात बताई जा सकती थी तो मुझे लगता है तो ये बहुत एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन बन गई है ना। गौरतलब है कि पिछले 1 साल में पाकिस्तानी एयरलाइंस कई बार आलोचना की शिकार हुई है। इस खबर के सामने आने के बाद से पाकिस्तानी मीडिया में इमरान सरकार की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। अच्छा, दूसरा तनाजुर इसका यकीनन पीआईए के कॉन्टेक्स्ट में है कि जो भी एनबीसी भी बात कर रहे थे कि पीआईए की तरफ लातादाद इस किस्म के इश्यूज हैं। हम कब आपके प्रोग्राम पर आकर ये कभी यूरोप में रोक दिया, यूरोपियन यूनियन में रोक दिया, कभी क्या हो गया, कभी रूजवेल्ट के मसले, तो इस किस्म के कितने इश्यूज हैं जो पीआईए के हवाले से रिकरिंग है। कभी पायलट्स के मसले, मतलब इस पे कब एक्शन होगा? हम कितनी दफा बोलते रहे जी एक्शन ले एक्शन ले। ये मुझे लगता है अब ये बातों से बढ़कर जो है वो काम करने की जरूरत है। वो वाली बात है क्योंकि लातों के जो भूत हैं वो बातों से नहीं मानते, तो लिहाजा लेट्स मूव अहेड ऑफ टॉक्स। जो इसके जिम्मेदारान हैं वो यकीनन इस किस्म के लोग हैं जो बातों से आगे बढ़कर उनके खिलाफ एक्शन होगा तो वो बाज आएंगे, वरना मुझे लगता है इस किस्म की चीजें नहीं रुकेंगी। तो देखा आपने किस तरीके से मीडिया आग बबूला है और अपने ही पाकिस्तानी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तानी एयरलाइंस इस तरह की आलोचना की शिकार हुई है। पिछले साल मई में कराची एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में विमान क्रैश होने के बाद पाकिस्तानी एयर सेवा में फर्जीवाड़े और लापरवाही के कई मामले उजागर हुए थे। यहां तक कि देश के उड्डयन मंत्री सरवर खान ने कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि पीएआई के करीब 40% पायलट फर्जी होते हैं। यही नहीं, इमरान खान की पार्टी के प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया था कि सबको पता है कि पीआईए स्टाफ पहले कई तस्करी में पकड़ा जाता रहा है। बहुत सी बाइस से शर्मिंदगी वाली बात है। लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट बन गया हुआ है। आप देखें कि पहले भी जर्मनी के जो सीईओ थे वो एक जहाज़ अपने साथ ले गए, उन्होंने जहाज़ वापस ही नहीं किया। उसके बाद अगर ये वाला मामला था तो एमडी साहब क्या कर रहे हैं? जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उनको सारी पोजीशन नहीं पता थी कि कहाँ कहाँ लिटिगेशन है, कहाँ कहाँ पीआई में मसाइल है। अगर इसका कोई लीज का मसला था तो उनको उसको गौर करना चाहिए था कि इतनी बड़ी शर्मिंदगी जो है वो पाकिस्तान के ज़िम्मे ले आए। बिल्कुल मैं इब्राहिम राजा से जो है मुत्तफिक हूँ कि ये जो आपने नाहल किस्म का वजीर ऊपर बिठाया हुआ है, इनसे कहें पीआईए को एक ही दफ़ा बंद कर दें। ये बार बार के तमाशे करने का क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरत है? कभी आप पूरे यूरोप से फ़्लाइटें बंद करवाते हैं, कभी चाइना में पाबंदी लग जाती है। जब पीआईए नहीं संभाली जा रही तो बंद करें इसको। बड़े बड़े दावे इमरान खान साहब भी करते रहे लेकिन उसका रिज़ल्ट आप देखें, सिफर निकल रहा है। मैं ख़ुद तकरीबन 30-35 साल से मैं पीआईए को प्रेफर करता हूँ कि कौमी एयरलाइन है, मैं उसके ऊपर सफ़र कर रहा हूँ, यूरोप से भी किया, हर जगह से किया। उसकी दिन ब दिन जो क्वालिटी है वो गिरती ही चली गई। किसी भी दौर में आके पीआईए को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं हुई। हाँ, पैसे सब ने बनाए। वो एक जर्मन सीईओ को ले आए, वो आके यहाँ पैसे बनाते रहे, अपना वो सिस्टम लेके आए। वो उन्होंने कुछ श्रीलंका से जहाज़ लीज के ऊपर लिए थे। तो भाई अगर एक काम नहीं चलाया जा रहा, अपोजिशन में रह के कंटेनर के ऊपर खड़े होकर तकरीरें करना बड़ा आसान होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम दूध की नहरें बहा देंगे, शहद की नहरें बहा देंगे। भाई यहाँ तो पाकिस्तान की बदनामी होनी शुरू हो गई है। वो आप क्रिकेट को ले लें, आप पीआईए को ले लें, आप पीटीवी को ले लें, आप रेलवे को ले लें, कौन सी चीज़ इन्होंने दुरुस्त की है आके? और ये पीआईए की वजह से तो कौम का सर शर्मिंदगी से झुकते ही चला जा रहा है। आप देखें कि ये किस तरह उन्होंने जो है उस तैयार बिल्कुल जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं वहाँ पर इस वक्त जो कारकर्दगी है वो ना होने के बराबर है। और आए रोज जो मीडिया पर खबर चलती है, न वो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं चलती बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी उस खबर को इस तरह से ट्रोल किया जाता है कि पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़ता है। मुझे बड़े एक ब्रेक की तरफ मीडिया गुस्से में है, पाकिस्तानी जनता गुस्से में है और इमरान सरकार को पाकिस्तानी आवाम का यह गुस्सा झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात कि इमरान सरकार जो पाकिस्तान में मौजूदा सरकार है उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। मामला अदालत के अंदर है और ये अदालत से ही हल होगा। और हम अभी चूंकि आगे वीकेंड आ गया और इसकी टाइमिंग इस तरह की रखी गई थी कि जी वीकेंड के ऊपर आप वीकेंड की वजह से आप जल्दी उस पर एक्शन ना ले सकें, तो मंडे से इसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये केस हम अब मलेशिया की अदालत में भी कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, मगर ये जो $14 मिलियन वो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर बनते हैं, वो मामला है क्या? क्या कोरोना के दौरान जो उनकी इंस्टॉलमेंट बनती थी, जो उनका रेंट बनता था, हमने वो नहीं दिया, उसके ऊपर निगोशिएशन जारी थी? या वो तो हम दे रहे थे मगर जो दूसरे मामला थे मेंटेनेंस के हवाले से, दूसरे क्लॉजेज हैं, वो पैसे इस वक्त डिस्प्यूटेड है? क्योंकि शहबाज गिल
डिटेल्स आपने कहा, एक तो 12 साल पहले लीज पर लिया गया, फिर आप कह रहे 5 साल पहले लीज पर लिया गया, तो कब लिया गया, और दूसरा क्या हम उनसे जो उनका रेंट बनता है वो अमाउंट नीचे करा रहे थे या दूसरे मामलात में हम उनसे निगोशिएट कर रहे थे? देखिए, लीज के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक मेन उसका रेंट होता है, एक मेंटेनेंस रिजर्व होते हैं कि जहाज जितना ज़्यादा फ्लाई करता है उतना ज़्यादा आपने उसकी पेमेंट करनी है मेंटेनेंस रिजर्व के सिलसिले में। इसके अलावा इंश्योरेंस होती है। कोविड के दौरान जब चूंकि जहाज ग्राउंड पे रहे तो बहुत सारी ऐसी पेमेंट जो कि उसके उड़ने से ताल्लुक़ रखती हैं वो हमारे ख्याल में उनकी पेबल नहीं बनती थी, बिकॉज जहाज़ की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही थी या जहाज़ की उम्र उससे नहीं बढ़ रही थी। उसके ऊपर हमारा एक उनके साथ जो है वो डिस्प्यूट राइज हुआ, और इस डिस्प्यूट के ऊपर हम उनके साथ अभी बात कर रहे थे। और हमारा ख्याल ये था कि चूंकि कोरोना के दौरान नॉर्मली एग्रीमेंट में भले ये चीज़ कवर हो, लेकिन एक फोर्स मज्योर की क्लॉज होती है, जिसका मतलब ये है कि बियॉन्ड योर कंट्रोल या एक्ट ऑफ गॉड की सूरत में अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसमें कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। और हम ये क्लेम कर रहे थे कि कोविड एक एक्ट ऑफ गॉड है। ये 100 साल में शायद एक दफ़ा इतना बड़ा पेंडेमिक आता है, और इस सिलसिले में पूरी एविएशन इंडस्ट्री या पूरी